तैयार है ये स्टार्ट। तमाम सख्त उपायों के बावजूद प्रतिष्ठित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा टूटने का काम फिर हो गया विराम। भारतीय प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए होने वाली स्तरीय परीक्षाओं में से एक नीट लापरवाही के दलदल से बाहर नहीं निकल पाई है विराम। गत 4 मई को संपन्न हुई इस परीक्षा में राजस्थान में जयपुर, बिहार में समस्तीपुर और अन्य स्थानों पर डमी परीक्षार्थियों के पकड़े जाने की घटनाएं बताती हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में जाने के इच्छुक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ये घटनाएं रोकी नहीं जा सकी हैं विराम। कमजोर अभ्यर्थी की जगह स्कोरर के इस परीक्षा में बैठने के मामले जहां नहीं खुल पाते, वहां कमजोर छात्र भी दाखिले की सीढ़ी तक पहुंच ही जाता है विराम। पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की चाह रखने वाले लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा तोड़ने के लिए ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं ही काफी होती हैं विराम। ये मामले तो तब सामने आए हैं जब परीक्षा देने गए बच्चों को कड़ी सुरक्षा जांच के बीच प्रवेश दिया गया विराम। अभिभावक बच्चों के सकुशल परीक्षा देकर आने की उम्मीद में परीक्षा केंद्रों के बाहर घंटों कड़ी धूप में खड़े रहने को मजबूर भी हुए विराम। कुछ को आधार कार्ड के चक्कर में दौड़ लगाते देखा गया विराम। हर बार की तरह अभिभावकों ने जांच की इस सख्त व्यवस्था पर रोष भी व्यक्त किया विराम। ईमानदार प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को भरोसा था कि अब इस परीक्षा में किसी किस्म की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है विराम। परीक्षा में मुन्ना भाइयों के शामिल होने के समाचार अखबारों की सुर्खियों में छाए रहे विराम। एक तरह से वही तरीका जो पिछले सालों से इस परीक्षा के प्रति भरोसा तोड़ता रहा है वह फिर देखा गया विराम। जब कभी एवजी परीक्षार्थियों को बैठाने वाला गिरोह पकड़ा जाता है तो डमी परीक्षार्थी के रूप में बैठने वाले किसी प्रतिभाशाली का भविष्य भी चौपट हो जाता है विराम। चंद रकम के लालच में दलालों के झांसे में आकर ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी डमी छात्र के रूप में परीक्षा देने पहुंच जाते हैं विराम। चिंता इस बात की भी है कि इस सब प्रक्रिया के सूत्रधार दलालों का कुछ नहीं बिगड़ता विराम। पकड़े जाने पर थोड़ी बहुत सजा हो भी गई तो सजा पूरी कर ये फिर नए स्थान और नए नाम से सक्रिय हो जाते हैं विराम। भविष्य अंधकारमय तो उन प्रतिभाशाली विद्यार्थी का होता है जिनका हक मारकर कोई अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने में कामयाब हो जाता है विराम। पैरा सवाल ये है कि चाक चौबंद व्यवस्थाओं में भी सेंध कैसे लग जाती है विराम। फेस वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स का सत्यापन, आधार कार्ड की जांच, प्रवेश पत्र के फोटो से मिलान आदि कितने ही उपाय कैसे फेल हो जाते हैं विराम। सीधी सी बात है कि जिम्मेदार ही लापरवाही बरत रहे हैं विराम। ऐसे मामले सामने आते भी हैं तो आरोपी बचाव की गलियां भी निकाल लेते हैं विराम। दलाली के खेल लंबी चौड़ी बिसात पर होते हैं विराम। परीक्षाओं की पवित्रता खत्म करने वाले पूरे कुनबे को सख्त सजा देने का काम होना चाहिए ताकि भरोसा कायम रहे विराम। कोई हादसा होने के बाद चेतने की हमारे यहाँ जिम्मेदारों की पुरानी आदत है विराम। हादसे को सबक के रूप में लेते हुए ही सही प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में छत का प्लास्टर गिरने पर
मरीजों के घायल होने की घटना के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य महकमे ने अब मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध दूसरे अस्पतालों की सुध ली है। विराम। इन अस्पतालों में रोगियों की सुरक्षा और भवनों के रखरखाव की कवायद के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने संयुक्त रूप से नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। विराम। इसके तहत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कायम चौकी मुख्य रूप से टूट फूट व अन्य शिकायतों का समाधान करेगी। विराम। वार्षिक सर्वेक्षण कर भवन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। विराम। मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल ही नहीं बल्कि दूसरे सरकारी अस्पतालों की इमारतों में भी कई खस्ता हाल हैं। विराम। भवन निर्माण की खामी के चलते कभी छत तो कभी फॉल सीलिंग गिरने व अन्य टूट फूट होने की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। विराम। बीमारी या एक्सीडेंट में अपना इलाज कराने आए मरीजों की अस्पताल में होने वाली इन दुर्घटनाओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। विराम। मरीजों को दर्द के इलाज के नाम पर नया दर्द मिल रहा है। विराम। पैरा। इस प्रकार की घटनाओं का कारण अस्पताल में निर्माण के दौरान होने वाली खामियों की अनदेखी या मरम्मत की सुविधा नहीं होना प्रमुखता से माना जा सकता है। विराम। आज प्रदेश में करोड़ों रुपए चिकित्सा के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं। विराम।